पिछली वीडियो में जहाँ तक हमने देखा था कि केन अपने जॉर्ड को वापस से हासिल कर लेता है और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले दिन कि केन एक कार्ट से उतरता है और सोचता है मैं ये बिलीव नहीं कर सकता कि ये दिन आखिरकार आ ही गया। टाइम बहुत तेजी से बीतता है और केन आर्मर सूट सब पहन के जॉर्ड लेके तैयार रहता है और फिर वो अपने फादर को ग्रीट करता है और उसके फादर बोलते हैं मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें सच में अभी भी बैटल फ्रंट पर जाना है? अगर तुम्हें पीछे हटना है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। कायन बोलता है यस सर, मेरा दिल पहले से ही बैटल फ्रंट पर आ चुका है। और फिर उसके फादर बोलते हैं अपने नाइट से उसको खोलो और फिर वो नाइट एक मैजिक स्क्रोल हाथ में लिया रहता है। केन ये देखकर सोच एक मैजिक स्क्रोल, क्या वो लोग कुछ समन कर रहे हैं यहाँ पर? और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो नाइट उस मैजिक स्क्रोल को खोलता है और उसमें से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है, हेलहाउंड। केन ये देखकर सोचता है एक लो रैंक डिमोनिक बीस्ट, वो भी लेमिया वैली से। फादर्स और नाइट को बहुत ही दिक्कत हुआ होगा इस टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे नाइट्स अपने जॉर्ड निकालने के लिए तैयार रहते हैं और केन ये देखकर सोचता है कि वो लोग इंटरफेयर करेंगे अगर ये खतरनाक हुआ तो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि केन के फादर बोलते हैं उसको कि तुम अपने हर एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगे, अगर तुम स्ट्रांग हो तो उसे प्रूव करो इस ट्रायल को पास कर कर और हमें दिखाकर। और फिर हमें दिखाता है कि जो नाइट रहता है वो सोचता है ट्रायल। और फिर हमें कुछ दिनों पहले दिखाया जाता है जहाँ पर नाइट बोलता है क्या आप मुझसे डुएल करना चाहते हैं? केन बोलता है यहाँ बस 3 दिन बचे हैं डेडलाइन के लिए जो मैंने अपने फादर को प्रॉमिस किया था और मैं बस अपने जॉर्ड को स्विंग नहीं कर सकता हवे में, मुझे एक सच में रियल फाइट का सेंस लेना है तो मेरी मदद करो। ये सुनकर नाइट बोलता है लेकिन आपको डुएल करना चाहिए आपके एज वालों से जैसे कि यंग मास्टर क्रेन्स। और केन बोलता है मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो हमेशा भाग जाता है जब भी मुझे देखता है। तो नाइट सोचता है क्या परेशानी है ये। और फिर नाइट बोलता है अगर आप इतनी जिद कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे फाइट करूंगा बिना अपने जॉर्ड को निकाले हुए और सिर्फ मैं फोकस पर डिफेंस करूंगा और सिर्फ आपको अटैक करना होगा। और केन बोलता है थैंक्स एल्यूकेन, और मुझे एक और फेवर है। और फिर केन बोलता है यहाँ से इसके बाद कुछ भी हो फादर को इसके बारे में नहीं बताना, ये एक ऑर्डर है। ये सुनकर एल्यूकेन कुछ समझ नहीं पाता है और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि केन एल्यूकेन पर अटैक कर देता है। एल्यूकेन ये देखकर सोचता है वो बहुत ही हैवी था, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि ये बस एक 10 साल के बच्चे की जॉर्ड है। और फिर केन उसके उसके सामने से गायब हो जाता है। ये देखकर एल्यूकेन सोचता है वो बहुत ही तेज है और फिर केन एल्यूकेन के पीछे आ जाता है। एल्यूकेन सोचता है ये कब मेरे पीछे आया और केन एल्यूकेन दोनों लड़ने लगते हैं। केन एल्यूकेन पे अटैक करता है और एल्यूकेन उसे रोक देता है और फिर केन रुक जाता है और बोलता है जैसा कि मैंने सोचा था मैं तुमसे अभी नहीं जीत सकता। और फिर केन अपने जॉर्ड को रख लेता है और बोलता है गुड जॉब एल्यूकेन, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। एल्यूकेन तेजी से सांस लेते लेते बोलता है ग्रेट जॉब यंग मास्टर। और एल्यूकेन सोचता है मुझे नहीं पता था कि वीक यंग मास्टर केन इतने ज्यादा बड़े हो चुके हैं। और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर एल्यूकेन सोचता है वो मेरा हंच ही होगा जो कि सही था, लेकिन अभी यंग मास्टर इस ट्रायल को पास कर सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि केन उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा रहता है अपने जॉर्ड निकाल कर और वो मॉन्स्टर केन पर अटैक कर देता है। केन सोचता है वो आ रहा है और वो मॉन्स्टर केन पर अटैक करता है और केन उस पर अटैक कर देता है और सोचता है मेरी करंट स्ट्रेंथ से इस मॉन्स्टर से लड़ना बहुत ही ज्यादा है, मुझे इसको जल्दी से जल्द खत्म करना होगा। और फिर वो मॉन्स्टर वापस से मुड़ जाता है। केन सोचता है मैं इसको एक ही अटैक में खत्म करूंगा। और फिर केन उसके गर्दन पर अटैक कर देता है और हवा में चला जाता है और हवा में से अपने जॉर्ड से उस मॉन्स्टर के सर पर अटैक कर देता है। और फिर केन सोचता है ये बहुत ही वेस्ट है, इतने सारे ब्लड से तो कुछ बॉटल भर जाते हैं। और फिर सोचता है अगर मैं ऐसा यहाँ पर कुछ किया तो वो लोग सोचेंगे कि मैं पागल हूँ। और ये देखकर केन के फादर बोलते हैं इम्प्रेसिव केन, फिर तब मैं तुम्हें बैटल फ्रंट पर मिलूंगा। और केन अपने फादर को बोलता है थैंक यू फादर। और फिर हमें दिखाया जाता है कि केन के बगल में से डिमोनिक जॉर्ड बाहर आती है और बोलती है मास्टर क्या मैं तुम्हें एक किचन नाइफ की तरह लगती हूँ? केन ये सुनकर बोलता है नहीं, ऑफ कोर्स तुम एक डिमोनिक जॉर्ड हो, तुम ऐसा क्यों कह रही हो?
फिर डिमोनिक जोड बोलती है तब मुझे यूज करो, मुझे ब्लड चाहिए अपनी स्ट्रेंथ को वापस हासिल करने के लिए, बस मुझे इसका एक सिप लेने दो। और फिर केन बोलता है चिंता मत करो तुम, क्योंकि जल्द ही मैं तुम्हें पूरे हद तक इस्तेमाल करने वाला हूँ। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है बहुत सारे ऑर्ग मॉन्स्टर रहते हैं, और कोई बोलता है ये एक ऑर्ग है नॉर्थ वेस्ट में, और हमें दिखाया जाता है कि एक बड़ी सी घंटी बज रही होती है, और केन के फादर बोल लेते हैं डिफेंस लाइन को सेटअप करो और किसी को जिंदा जाने मत देना। ये सुनकर सारे सोल्जर्स चिल्लाते हैं स्टार्ट दी रेस्टोरेंट ऑफ स्लेवेशन। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर के सामने बहुत बड़ा एक मैजिक का सर्कल बन जाता है, जिससे सारे मॉन्स्टर के पैर बन जाते हैं, और केन के फादर बोलते हैं अटैक, और सारे सोल्जर्स अटैक करने लगते हैं, मॉन्स्टर से लड़ने लगते, और सोल्जर्स मॉन्स्टर को मार देते हैं। ये सब केन देख रहा होता है। और फिर केन की मेड बोलती है यंग मास्टर आपको क्यों ऐसी जगह पर आना था। केन सोचता है किसने सोचा था कि मैं वापस से यहाँ पर आऊंगा, मुझे बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है। और केन के फादर केन से पूछते हैं कैसा लग रहा है फ्रंट लाइन पर। केन बोलता है मैं बहुत सा नर्वस हूँ। केन के फादर बोलते हैं जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पर तुम्हें कभी भी नहीं पता कि तुम कब मर सकते हो ऐसे प्लेस में, तो कभी भी अपने गार्ड को डाउन मत करना। केन बोलता है ओके मैं इस बात को अपने माइंड में रखूंगा फादर। और फिर हमें बताया जाता है कि फ्रंट लाइन में ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पर एक बैटल 3-3 4-4 दिन तक चलते हैं, और हर बैटल का अपना एक डिटेल्ड रिस्पॉन्स मैनुअल होता है, और कैपेबल एडवांस नाइट के साथ सारे मॉन्स्टर को खत्म करना जो कि फ्रंट लाइन को क्रॉस कर रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक टेंट में केन बाहर निकलकर झांक कर देख रहा होता है और सोचता है ये टेंट है जो कि मुझे असाइन हुआ है इस जगह पर, और ऐसी जगह में ये बहुत ही सेफेस्ट है, और जो यहाँ के गार्ड्स हैं वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। मुझे एक चांस भी नहीं मिला है कैरम को खिलाने का, क्या मुझे सच में डिनर तक का इंतजार करना होगा। और फिर केन अपनी मेट से बोलता है तुम क्या कर रही हो एमिली। एमिली बोलती है क्या ड्यूक ने हमें नहीं बताया कि हमें नहीं पता कि हम यहाँ पर कब और कैसे मर सकते हैं। केन ये सुनकर बोलता है तब क्यों नहीं तुम पैक करके वापस चली जाती हो। केन की मेड एमिली चिल्लाकर बोलती है आपको लगता है क्या मैं कर सकती हूँ, जबकि आप कोई भी काम मेरे बिना नहीं कर सकते हैं। ये जगह पूरी मॉन्स्टर से भरा पड़ा है, और अगर मैं वापस जाऊंगी तो यंग मास्टर का ख्याल कौन रखेगा। और फिर एमिली बाहर चली जाती है और बोलती है ये अब खाने का टाइम हो गया है। और केन एमिली से बोलता है उस केक का क्या हुआ जो मैंने मांगा था। एमिली कुछ बोलती नहीं है, और केन गुस्सा जाता है क्या मैं उसके बस पीछे जाऊं। और फिर केन बोलता है क्या वो अपने मास्टर को ट्रीट करती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि केन अपने पुतले को ब्लैंकेट से उड़ा रहा होता है और बोलता है इतना काफी होगा। और फिर तभी एमिली बोलती है क्या आप बाहर जा रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए ऐसी जगह में भी। केन देखता है और बोलता है हाँ क्या मैंने तुम्हें उठा दिया। एमिली बोलती है आप बहुत ही डेलिगेंट हैं, ड्यूक को बहुत ही प्राउड होगा अगर उनको ये पता चला तो। और फिर केन हुडी पहनता है और बोलता है एनीवे मैं जा रहा हूँ तो प्लीज हर चीजों का ख्याल रखना पहले की तरह, और मैं अभी भी सोया हुआ हूँ समझ गई। एमिली बोलती है ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि केन भाग रहा होता है तेजी से और बोलता है क्योंकि ये फ्रंट लाइन है जो नाइट गार्ड ड्यूटी है वो और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है, तो अगर मैं इस टाइम पर नहीं मूव किया तो मुझे मूव करना और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। और फिर हमें दिखाता है कि केन थिक फॉग थर्ड मूव इस्तेमाल करता है और एक जगह चला जाता है जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर रहते हैं उसके सामने, और सोचता है यहाँ पर मैं कैरम का अच्छे से इस्तेमाल करूंगा, और बोलता है क्यों ये सही है ना कैरम। और केन अपने जोर्ड को बाहर निकालता है और डेमोनिक जोर्ड बोलती है ये स्ट्रॉन्ग स्मेल ब्लड का मास्टर, मुझे नहीं लगता कि मैं पीछे हट पाऊंगी, क्विकली मुझसे किसी चीज को काटो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि केन पर सारे मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं, और केन बोलता है चलो ठीक है कैरम करते हैं जैसा तुमको अच्छा लगे। और हमें दिखाया जाता है कि केन उन सब मॉन्स्टर से लड़ना स्टार्ट कर देता है और अपने मिस्ट फॉग जॉर्ड इस्तेमाल करता है, सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि केन एक कप में ब्लड को इकट्ठा कर रहा होता है और उसे पी रहा होता है, और पीने के बाद बोलता है ये असली चीज है। और उसकी जॉर्ड बोलती है ये मेरा फर्स्ट टाइम है जबकि मैं इतना रिफ्रेश फील कर रही हूँ जागने के बाद। केन बोलता है गुड हम लोग ऐसे ही ट्रेनिंग करेंगे। डेमोनिक जोड बोलती है तुमको क्या लगता है कि हमें कितना टाइम लगेगा ताकतवर होने के लिए इन सब चीजों को मारकर। केन बोलता है चिंता मत करो नाइट बहुत ही यंग है और यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं
और डेमोनिक जॉर्ड बोलती है मैं और भी एक्साइटेड हो रही हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि 2 कार्ड और सोल्जर्स आ रहे होते हैं और फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मेड बोलती है मुझे लगता है कि फ्रंट लाइन बहुत ही खतरनाक है, हमें वापस नहीं चले जाना चाहिए। वो लड़की बोलती है मैंने तुमसे कहा था कि मुझे चाइल्ड की तरह ट्रीट मत करो, मैं रॉयल प्रिंसेस हूँ एम्पायर की, कितनी बार मुझे बताना होगा कि मैं अपने ड्यूटी से जुड़ी हुई हूँ जो कि फादर ने मुझसे कहा था। मैं बहुत ही गुस्सा हो जाऊंगी अगर तुमने इससे वापस से बोला तो। और उसकी मेड बोलती है मैं समझ गई प्रिंसेस। और फिर उसकी मेड बोलती है अरे मुझे मुझे याद आया कि कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पर यंगेस्ट सन वर्ट फैमिली का भी है फ्रंट लाइन पर और वो आपकी एज का ही होगा। ये सुनकर वो प्रिंसेस बोलती है ड्यूक ने अपने सबसे यंगेस्ट सन को यहाँ पर लाया है। मेड बोलती है कि जो ड्यूक थे वो उसको नहीं ला रहे थे, उस लड़के ने अपने आप को आने के लिए कहा। आप दोनों सेम एज के होंगे तो आप उससे दोस्त बनाने की कोशिश कीजिएगा। वो प्रिंसेस बोलती है मैं इन सब छोटे चीजों पर ध्यान नहीं देती, भूल जाओ ये सब, मैं जा रही हूँ सोने। और उसकी मेड बोलती है ठीक है प्रिंसेस। और प्रिंसेस पूछती है उसका नाम क्या है। मेड बोलती है मुझे पक्का पता है, वो केन वर्ट है। और फिर वो प्रिंसेस बोलती है केन वर्ट, हाँ। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।